तो रियल एनालिसिस स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कलन की प्रथम मूलभूत प्रमेय डिस्कस करना चाहता हूँ। तो कलन की प्रथम मूलभूत प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है ये देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट माना कि एफ बिलोंग इन आर ए बी। एफ क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय फलन है। एंड देन क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है, जहाँ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इस प्रकार है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से एक्स एफ टी डी टी, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। ठीक है, तो कैपिटल एफ एक्स इस प्रकार से डिफाइंड है। इसका नाम स्टेटमेंट में फिर बाद में दिया। एंड यदि एफ स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो बिलोंग इन क्लोज इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस ए बी पर क्या है, ए बी पर कॉन्टिन्यूअस है, देन आपको प्रूव करना है कि कैपिटल एफ डैश एक्स जीरो इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूव करते हैं। प्रूफ गिवन दैट क्या दिया है, गिवन दैट एफ बिलोंग इन आर ए बी, अर्थात एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय है, और कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इस प्रकार से डिफाइंड है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो बिलोंग इन ए बी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये वाला फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि कैपिटल एफ डैश एक्स जीरो इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स जीरो। ठीक है, तो चूंकि फलन सिंस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो बिलोंग इन क्लोज इंटरवल ए बी पर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ऐसा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जब एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा हम लोग जानते हैं, इसलिए
परिभाषा से या डेफिनेशन से क्या जानते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल ग्रेटर देन 0 का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से होगा कि किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा कि x माइनस x0 का मॉड लेस देन डेल्टा होने पर f(x माइनस f(x0) का मॉड एप्सिलॉन से कम होगा। तो यदि कोई फंक्शन x0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यही है, x माइनस x0 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू डेल्टा से कम होगी तो f(x माइनस f(x0) की जो वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू है वो वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटी होगी। ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन फर्स्ट में, ये इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट में s के स्थान पे पहले हम क्या रखते हैं, x0 रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x0 जब रखेंगे तो a से x0 ft dt हो जाएगा। इसी के स्थान पे हम एक बार क्या रखेंगे, x0 प्लस h रखेंगे। क्यों ऐसा रखेंगे, क्योंकि आप 12th क्लास में ये पढ़े थे फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश, ये पढ़े थे f डैश x इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। इसको बोलते थे मूल नियम या प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल, ये पढ़े थे 12th क्लास में डिफरेंशियल में, ठीक है। तो हमको क्या लाना है यहाँ पे, यदि x के स्थान पे x0 आ गया तो हमको ये लाना होगा कैपिटल f डैश x0 के स्थान पे ये लाना जरूरी है लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कैपिटल x0 प्लस h माइनस कैपिटल x0 अपॉन h लाना जरूरी होगा, ठीक है। तभी हम f डैश x0, इसी से जब ये रहेगा तो हम ये लिख देंगे। तो यहाँ पे f डैश x0 आपको लाना भी है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में पहले हम s के स्थान पे क्या रखेंगे, x0 प्लस h रखेंगे, x0 रखेंगे एक बार x0 प्लस h रखेंगे, फिर इक्वेशन सेकंड रखेंगे, थर्ड रखेंगे, थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको f(x0 प्लस h माइनस f(x0) मिल जाएगा, ठीक है। तो यही करने वाले हैं आगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पहले पुट करेंगे। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या होगा, कैपिटल f(x0) इज इक्वल टू a से, यहाँ x था तो s के स्थान पे हम x0 रख रहे हैं, यहाँ x0 लिख देंगे, और ये क्या होगा ft और dt, और ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड, ठीक है। अब ये फर्स्ट सेकंड कहाँ रखे हैं, ये जो हम डेफिनेशन का यूज किए हैं ये वाली डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को हम रख लेते हैं, इसको सेकंड रख लेते हैं, इसका नाम ये सेकंड है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अब ये इक्वेशन थर्ड आ गया। अब इसी में s के स्थान पे x0 प्लस h रखते हैं, तो यह क्या होगा x0 प्लस h, तो ये क्या होगा a से x0 प्लस h, ये क्या हुआ ft और ये dt, और ये इक्वेशन हो गया 4। अब हमारा क्या लाना है, हम जानते क्या हैं f डैश x0 इज इक्वल टू फार्मूला ये होता है लिमिट h टेंड टू 0 f x0 प्लस h माइनस f x0 अपॉन h, ये लाना हमारा गोल है, ये फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे हम इसको ये लाने के लिए, हम पहले इसमें इक्वेशन 4 से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ये f(x0 माइनस h f(x0 प्लस h माइनस f(x0) मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस फ्रॉम
4 माइनस थर्ड, 4 से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 से थर्ड को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, लिखो इसमें इसकी वैल्यू, ये आएगा x0 प्लस h माइनस fx0 इज इक्वल टू लिमिट क्या होगा, a से x0 प्लस h और फिर ft dt माइनस a से x0 ft dt, ये आ गया। अब ये 12th क्लास में का हम प्रॉपर्टी पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ a से b ft dt यदि है, इसको यदि b से a करते हैं, लिमिट उल्टा करते हैं, b से a ft dt, तो क्या होता है यहाँ माइनस हो जाता है। तो ये क्या है, a से x0 है, तो इसको हम x0 से a करेंगे, एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ a से x0 प्लस h, ये क्या होगा ft और dt, और यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, लिमिट उल्टा करेंगे तो ये होगा x0 से a और ft और ये dt। अब यहाँ पे जैसे आपको ये दिया गया है x0 से a और फिर a से x0 प्लस h, तो एक फार्मूला और प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे 12th क्लास में, a से b fx ds इज इक्वल टू होता है a से c fx dx प्लस c से b fx dx, जबकि c कहाँ का बिंदु है, a इज लेस देन c इज लेस देन b, a और b के बीच कहीं ना कहीं c पॉइंट है। तो a से c fx ds और c से b fx ds इज इक्वल टू a से b fx ds, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है x0 से a ft dt और फिर क्या है a से x0 प्लस h, ठीक है। इसको हम एक बार और लिख लेते हैं व्यवस्थित क्रम से, क्या लिख लेते हैं x0 से a, ये क्या है ft dt, x0 से a ft dt और फिर a से x0 प्लस h ft dt, ये प्रॉपर्टी यूज कर दिए। ये क्या होगा, प्रॉपर्टी यूज करेंगे x0 से a से x0, तो ये हो जाएगा क्या x0 से x0 प्लस h, और ये क्या आएगा ft और ये dt। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आई कैपिटल x0 प्लस h माइनस कैपिटल fx0 की वैल्यू, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गया 5th, इसका नाम इक्वेशन 5th रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों साइड में एच की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, एच की जब ज़रूरत है तो लेट अस कंसीडर, अब हम निम्न पर विचार करते हैं, कंसीडर किस पर, x0 प्लस h माइनस fx0 अपॉन h माइनस fx0, इसकी वैल्यू पर विचार करते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 1/h पहले लिख दें और फिर इसको लिख दें क्या fx0 प्लस h और फिर क्या माइनस fx0 और फिर अलग से क्या लिख दें, अलग से लिख दें यहाँ fx0
ठीक है। अब इसके स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, इसकी वैल्यू हम ये जानते हैं, ये वाली, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे हम ये वैल्यू लिख देंगे। तो ये वैल्यू जब लिख देंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 5 से 1/h इंटीग्रेशन आप क्या होगा x0 से x0 + h, ये क्या हुआ ft, ये होगा dt माइनस fx0। अब ये इसका नाम हम इक्वेशन ए रख लेते हैं अभी। अब हम इक्वेशन इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यदि इसमें भी 1/h के फॉर्म में इसको भी लिख सकें तो दोनों से 1/h कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसको fx0 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ठीक है, इसका इक्वेशन ये डाल दिए। अब हम क्या निकालते हैं कि वैल्यू 1/h के फॉर्म में। तो इसके लिए क्या करते हैं, fx0 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, वहाँ पे वी सी दैट हम देखते हैं, क्या देखते हैं 1/h इंटीग्रेशन ऑफ x0 से x0 + h, और यहाँ पे क्या लिख दिए f(x0) और dt। इस पर हम विचार करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1/h, ये उतार लिए पहले। fx0 को बाहर t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, तो fx0 को बाहर निकाल लिए। अब क्या बचा इंटीग्रेशन आप, क्योंकि x0 कांस्टेंट होगा, t का फंक्शन नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अब x0 से x0 और +h, और यहाँ पे 1 dt बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट क्या होगा t, तो ये क्या होगा 1/h, और इसको लिख सकते हैं f(x0) और 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, और लिमिट रख देंगे यहाँ x0 से x0 + h। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/h ये होगा f(x0), अपर लिमिट क्या लिखेंगे यहाँ x0 + h माइनस x0, और ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा 1/h, और ये क्या होगा fx0 इंटू h से h कट गया, तो क्या मिल गया f(x0). इसके स्थान पे हम fx0 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1/h इंटीग्रेशन ऑफ x0 से x0 + h और f(x0) dt, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो हम इक्वेशन यहाँ लिखाए हैं, यहाँ पे f(x0) के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन b से वैल्यू रखेंगे। ये इक्वेशन क्या है b, तो यहाँ जहाँ f(x0) है इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे f(x0) की वैल्यू 1/h x0 से x0 + h f(x0) dt। तो ये 1/h यहाँ भी है, तो यहाँ भी 1/h आ जाएगा, और दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट भी सेम हो जाएगी, x0 से x0 + h यहाँ भी है, और यहाँ भी आ जाएगा x0 से x0 + h। तो इस f(x0) के स्थान पे हम क्या लिख देंगे 1/h x0 से x0 + h f(x0) dt, क्योंकि इसको सॉल्व करने से किसके बराबर आता है f(x0) के बराबर ही आता है। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम b इन इक्वेशन a, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम b इन इक्वेशन a, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम b, पुटिंग the value from b in equation a। तो वैल्यू जब पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ f(x0 + h माइनस कैपिटल f(x0) अपान क्या लिख देंगे यहाँ पे h माइनस f(x0) इज इक्वल टू, ठीक है 1/h लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x0 से x0 + h ft dt। अब इसके स्थान पे लिख देते हैं माइनस 1/h इंटीग्रेशन ऑफ x0 से x0 + h
एफ एक्स जीरो ये क्या डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या, दोनों की लिमिट देखते हैं, एस जीरो से एस जीरो प्लस एच, एस जीरो से एस जीरो प्लस एच, डी टी यहाँ भी, डी टी यहाँ भी, 1/h यहाँ भी, 1/h यहाँ भी। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/h एस जीरो से एस जीरो प्लस एच डी टी को कॉमन ले लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, इसी को लिख सकते हैं 1/h एक्स जीरो से एस जीरो प्लस एच। ये क्या आएगा, एफ टी पहले से बचा और दूसरे से एफ एक्स जीरो, ये क्या होगा डी टी। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो अपान एच माइनस एफ एक्स जीरो। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का मॉडुलस लेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, मॉड लेते हैं इधर, तो एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस कैपिटल एफ एक्स जीरो अपान एच माइनस एफ एक्स जीरो, और ये क्या होगा 1/एच, क्या लिखेंगे, एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस एच, ये होगा एफ टी माइनस एफ एक्स जीरो, ये डी टी। ठीक है, अब इसी को हम क्या ले सकते हैं, एफ टी है यहाँ पे, एफ टी माइनस एफ एक्स जीरो। तो वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ एफ टी है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और इसका अलग अलग मार्क करते हैं। अलग अलग जब मार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल होगा। तो 1/h इसका अलग मॉड एक्स जीरो प्लस एच, ये क्या होगा, इसका मॉड अलग कर देते हैं, एफ टी माइनस एफ एक्स जीरो, ये डी टी ऐसे, और डी टी में भी मॉड, ये लेस देन आर इक्वल हो गया। ठीक है, लेस देन आर इक्वल। अब ये लेस देन आर इक्वल होगा तो इसी को और क्या लिख सकते हैं, एफ टी माइनस एक्स जीरो, इससे बड़ी क्वांटिटी आप सारे में पीछे दिखा चुके हैं, क्योंकि एस जीरो पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जब कॉन्टिन्यूअस है तो एक्स माइनस एक्स जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू डेल्टा से कम होने पर एफ टी माइनस एक्स जीरो की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, इससे बड़ी राशि लिख देते हैं। ठीक है, इससे बड़ी राशि क्या है, 1/h, इसको लिख सकते हैं एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस एच, यहाँ पे मॉड ऑफ एफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स में भी बदल सकते हैं, इसको एफ एक्स जीरो, और ये क्या होगा डी टी का मॉड। इसी को हम एक बार फिर से उतार देते हैं यहाँ, एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो अपान ये एच माइनस क्या हुआ एफ एक्स जीरो का मॉड। अब हम इसके स्थान पे इससे बड़ी क्वांटिटी रख देते हैं एप्सिलॉन। तो ये क्या होगा, एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो अपान एच माइनस एफ एक्स जीरो का मॉड इज लेस देन 1/h का मॉड, 1 का मॉड तो 1 ही रहेगा, एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस एच, ये क्या, इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि एप्सिलॉन, और ये क्या होगा डी टी का मॉड। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, ये इज इक्वल टू, इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लगाएंगे। ये लेस देन लगा देंगे तो इसका मतलब इससे भी छोटी क्वांटिटी आगे वाली है, जबकि है, इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, 1/h, इसलिए इक्वल साइन लगाएंगे। तो 1/h, यदि यही बार बार लगाना तो इसको बार बार इधर उतारना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x0 से x0 प्लस एच। ये एप्सिलॉन को बाहर निकाल लिए, तो एप्सिलॉन जब यहाँ ये बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन ये हो गया dt ऐसे। अब इसी को हम क्या लिखें, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, t के रिस्पेक्ट, अब मॉड लग जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x0 प्लस एच माइनस x0, तो x0 कैंसिल, तो एच भर बचेगा, तो एच का मॉड आ जाएगा, एच का मॉड यहाँ है ही, तो यहाँ ये भी कट जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन बचेगा यहाँ। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एफ x0 प्लस एच माइनस एफ x0 अपॉन एच माइनस एफ x0 अब लेस देन ये एप्सिलॉन अपॉन एच का मॉड। अब इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन t, फिर इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट होगी x0 से x0 प्लस एच, ये मॉड भी लग जाएगा इसमें, तो क्या होगा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एच का मॉड, यहाँ पे अपर लिमिट क्या होगा x0 प्लस एच माइनस x0, ये इससे कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, एप्सिलॉन अपॉन क्या बचा, एच का मॉड, यहाँ एच का मॉड, ये इससे कट गया, तो क्या बचा, ये लेस देन चल रहा था तो ये लेस देन एप्सिलॉन हुआ, इसका मतलब ये हुआ मॉड एफ x0 प्लस एच माइनस एफ x0 अपॉन एच माइनस एफ x0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव quantity, so taking एप्सिलॉन टेंड टू 0, एप्सिलॉन टेंड टू 0, तो ये क्या होगा, एफ x0 प्लस एच माइनस एफ x0 अपॉन एच माइनस एफ x0, ये क्या होगा 10 to 0, तो इम्प्लाइज इसको लिखेंगे एफ x0 प्लस एच माइनस एफ x0 अपॉन एच माइनस एफ x0 का मॉड इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि मॉड ऑफ एस इज इक्वल टू 0 है, तो एस इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, एफ x0 प्लस एच माइनस एफ x0 अपॉन एच माइनस एफ x0 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, एफ x0 प्लस एच माइनस एफ x0 अपॉन एच इज इक्वल टू क्या होगा, एफ x0। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में एच टेंड टू 0 ले लेंगे, क्या ले लेंगे दोनों साइड में एच टेंड टू 0, तो क्या आएगा, एच टेंड टू 0 लेने पर टेकिंग लिमिट
ये एच है, एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो इक्वल टू क्या आ गया, यह एक्स जीरो। अब हम टेकिंग लिमिट एच टेन टू जीरो ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एच। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एच टेन टू जीरो, और यहाँ क्या है, एफ एक्स जीरो। तो ये इसकी वैल्यू होगी फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होगा, ये हो जाएगा कैपिटल एफ डैश एक्स जीरो, और ये क्या है, एच के स्थान पे जीरो रखना, जिसमें एच है ही नहीं, तो ये वैल्यू यही आएगी एफ एक्स जीरो, और यही हमें प्रूव करना था। ये क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, रीमान इंटीग्रल रियल एनालिसिस। ये कुछ थ्योरम हमेशा प्रूव पूछी जाती है। अब कल हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।